You should not trust on anyone blindly. Yeah! Thank you, Mama. तो मेरी फेवरेट। इसको बच्चों का हाथ नहीं करता है। जिन किसी को हाथ लगता है। ओके। सेफ हाथ लगता है सीजर की। सेफ रहता है। हाँ। ओके। जो भी सेफ लगता है, हाँ। वो तो उसको सीजर तो काट लो। ओके। लेंगे ये कितना में आ रहा है? जल्दी बोन नहीं हो जाएगी उससे। फिर क्या ले सकते हैं बोलो? कुछ भी नहीं है इसमें। 1400 किस लिए इसके दाम? एक रशिया के ऊपर डालना, तो रशिया के ऊपर डालना। हाँ मामा, ये चाहिए मुझे। ये चाहिए। हाँ। अल्लाह रखो घर में। अल्लाह कलर वाला देखो ना, बुक देखो ना कलर वाला है वहाँ पे। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये ले ले। थैंक यू मम्मा, तो मेरी फेवरेट। छोटा वाला भी है वो जो डाल सकती हो कुकीज वगैरह में। ऐसा भी मिलता है? हाँ। नहीं, चॉकलेट चिप कुकीज इज नॉट मेड फॉर मेल्टिंग। ये बस ऐसे ही ऊपर से डालने के लिए, ठीक है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग यूज। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हम मेल्ट करके ब्राउनीज में भी डाल सकते हैं। छोटा रहता है, एकदम छोटा। ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। नहीं है ऑनलाइन। 23.4 सेंटीमीटर। वो भी नहीं है। देखिए ये है। हाँ वो बोल रही थी मैं, ये बोल रही थी मैं कपकेक्स के लिए। एक 170 का है। रीयूजेबल है ऑब्वियसली। हाँ ये ले लो। 2 ले लो, 3 ले लो, एक बार में 3 हो जाएगा। बड़ा भी है 200 में। अच्छा लगा? अच्छा तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी। आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और मेरी बात को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मेरा फिर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं हर छोटी बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, स्पेशली जो आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकती है, जो मैंने सीखा और मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, और हमेशा मैं ये कोशिश करूँगी। तो मैं अभी क्या हुआ ना कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेरा घर का सोफ़ा वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ, और मैंने जितना भी रेनोवेट किया था घर को, जितना भी मैंने ये सारी चीज़ें मैंने लगाई, सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है व्लॉग्स में। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से मैंने पूरे घर को मेकओवर दिया है, ये सब आप लोगों को डिटेल पता है। तो अभी क्या हुआ ना कि मैं जब सोफ़ा बना रही हूँ, तो सोफ़ा बनाने के लिए मैंने उनको, जिनके पास मैं बनवा रही हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 2-3 बातें आप लोगों को बतानी है एक्चुअली, कि हम लोग क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भी ना ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये इंसान इतने अच्छे से बोल रहे हैं तो गलत तो कर ही नहीं सकते हैं, मतलब
परफेक्ट सही देंगे, हर चीज़ें मुझे। तो पहला तो हम लोगों को कोई भी, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, सोफा, बेड, गोल्ड, सिल्वर, वॉट एवर इट इज, वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन ब्लाइंडली। हम लोगों को किसी के ऊपर भी इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लेना है कि अरे हाँ ये बोल रहे, या पेंटिंग ही करवा रहे हो, अरे मैं देख लूंगा ना, बोलते मैं देख लूंगा ना, मैं नहीं, कोई भी आपका नहीं देखेगा, ये आपका काम है। आपको हर कदम कदम पे देखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा नहीं ये आप गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और वेरी फर्म रहो आप बहुत फर्म रहो, बहुत स्ट्रिक्ट रहो कि नहीं मैंने ऐसा बोला था तो मुझे ऐसा ही चाहिए। जैसे मैंने अभी सोफा बनाने के लिए दिया तो उनको थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है इसको घुमा देती हूँ, मैं घुमा देता हूँ, उनको ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं आपको ऐसा बोली थी तो ऐसा ही होना था। ये शुरुआत एक्चुअली वहाँ से हुई कि जब मैंने पैर के लिए वो लेग्स होते ना, लेग्स, मैंने बोला कि आप लेग्स इसमें कौन सा लगा रहे, तो मुझे वो लेग्स बताते, वो जो मार्केट में मिलता है 40, 50, 60 रुपीज़ का मिलता होगा, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि लेग्स आप देखकर क्या करेंगे, ये 40, 50 रुपीज़ का तो लेग्स मिलता है, आपको क्या ज़रूरत है लेग्स को देखने की। मैं बोली 40, 50 रुपीज़ में तो लेग्स नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे पता है लेग्स काफ़ी महंगे होते हैं सोफे के। तो नहीं सस्ता मिलता है, आप देख लो ये वाला। मैं बोली नहीं, आप मेरा पुराना सोफा का लेग्स निकाल के तो मैं देख कर लाती हूँ, मैं खुद देख लेती हूँ कैसा है। मैं गई, मैं गोशा महल में गई तो मुझे 350, 400 तक के लेग्स दिखे वहाँ पर। मैं बोली नहीं ये तो लेग्स बहुत महंगा, और अरे इतना महंगा लेग्स आपको कैसे लगाएंगे सोफा में, तो एक काम करो आप लेग्स ला करके दे दो। तो एक्चुअली मेरा 40,000 में पूरा बात हुआ था, लेकिन उन्होंने 40,000 बिना लेग्स के बोला। जब मैं चीज़ों को ऐसे पकड़ने लगी, नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप कैलकुलेट करिए, इतना मीटर का लेदर है तो इतना, लेदर तो नहीं है, रेक्सिन रहता है, इतना मीटर होना चाहिए, इतना ही करते करते तो ठीक है आप मुझे लेग्स के पैसे काट के 40,000 में से लेग्स के पैसे काट के आप दे दो। तो लोग इतना, मतलब आप हम सोचते हैं कि अरे ये इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो हम पूरे ऐसा सो जाए दे करके, अब आप जो लगाते लगा लो, वो कुछ भी लगा देंगे भाई। आप उनको बोलो नहीं मुझे बेल्ट ऐसा चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, मुझे वो ऐसा चाहिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, अपना काम जो भी आप कर रही हो ना, जो आप जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हो, आप कीप ऑन आई ऑन इट कि ये क्या काम हो रहा है, हो गया। ये तो एक बात थी कि आप जो भी काम करो ना, प्लीज ट्रस्ट मत करो कि ये सामने वाला इतने अच्छे से बोल रहा है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो आप इतना सीरियस मत हो जाओ कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको फिक्र करने की जरूरत है, आपको देखना पड़ेगा बार बार कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, आज मैं लेग्स लाने के लिए गई तो वहां पर मुझे एक शॉप में ये थे, शॉपकीपर रहता है ना, वो था, तो उसने मुझे बताया, मुझे जो लेग्स पसंद आया वो थोड़ा कॉस्टली वाला था, तो वो 530 रेंज का था। वो मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही थी। एक्चुअली मैंने ये एक रील शेयर की है इंस्टाग्राम पर, लेकिन मेरी बहुत सारी जो है व्यूअर्स जो मुझे यूट्यूब पर देखती हैं वो इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करती हैं मुझे, तो इसलिए मुझे ये बात इसमें ऐड करना है कि कभी भी हम उस शॉप से शॉपिंग करें जहाँ पे ओनर्स बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जो सेल्समैन होते हैं ना, उनको जब तक खुद का मार्जिन नहीं मिलेगा ना, वो सामान नहीं बेचता है अनटिल अनलेस उसमें इंसेंटिव फिक्स ना हो। आज कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैं जब सुबह गई तो 530 उसने बोला, मैं बोली कि नहीं भैया 530 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन यू वोंट बिलीव, उसने मुझे 500 में भी नहीं दिया, मतलब 400 में उसको बोल रही थी, फिर मैं 500 में बोली, उसने नहीं दिया। 530 तो 530 में ही मिलेगा। फिर दूसरी शॉप में सेम चीज मुझे ओनर्स बैठे हुए थे, उसने कैलकुलेट करके 400 में दे दिया। तो 12 पीस के हिसाब से 400 मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया पैसे का ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोगों को ऐसा क्लिक करती है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मतलब मैं तो नहीं सोची थी कि अब 550 की चीज को ये इतना मार्जिन रख के लोग सेल्स बॉयज ऐसे बेचते, क्योंकि जब मैं उसके पास गई तो उसने अपने ओनर को कॉल लगाया कि इसको लास्ट कितना में दे सकते हैं। तो ओनर ने उससे कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, बट वो मेरे सामने बोल रहा था कि दीदी भैया तो बोल रहे हैं कि 600 से कम में नहीं होना चाहिए, मैं लेकिन आपको गलती से 550 बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं है, आप मुझे ना एक काम करो। उसने मुझे मल्टीप्लाई करके बताया नंबर 6,600 हो रहा है, आप एक काम करो दीदी 6,500 दे दो। तो मुझे थोड़ा सा क्लिक करा कि जब उसके ओनर ने ऑलरेडी उसे बोल दिया कि तुम 600 से नीचे में नहीं बेचोगे, तो 6,600 से ये 6,000 टोटल में 100 रुपीज़ कैसे कम कर रहा है इन्हें। मतलब मैं ऐसे सोचने लगी, मैं खड़ी थी, ठहरी हुई थी बाहर में, 5-10 मिनट सोचा, मैं सोची होगा ही इतना महंगा, चीज़ थोड़ा अलग है, 200 में भी आता, एक 400 की भी क्वालिटी होती, एक 150 की भी क्वालिटी होती, ये सब क्वालिटी पे डिपेंड होता। वो मुझे डिफरेंस पता चल जा रहा है ना, मुझे पता था डिफरेंस ना कि ये वो मतलब क्वालिटी क्या है इसकी।
तो मैं बोली नहीं छोड़ो, एक बार आगे चल के मैं देख ही लेती हूँ एक दो शॉप में क्या बोल, शायद हो सकता है कि ये कम में मिल जाए मुझे, 50 रुपये भी कम में मिल जाएगा तो बहुत है, मल्टीप्लाइड बाई 12 बोले तो 600 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाएगा। मैं आगे गई तो उसके बाद एक शॉप में ओनर था, तो उससे मैं पूछी तो वो भी 550 ही बोला, एक्चुअली वही चीज़ सेम क्वालिटी का 550 उसने भी कहा मुझे। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा अरे वाह, मतलब मैं तो सही बोल रहा था उन्हें, मैं तो बेकार में ही आगे ले लेती थी मैं उससे। मैंने चांस लेने के लिए इन जहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ ना, ये 12 पीसेज मैं लेकर आई हूँ ना, ये देखिए 12 पीसेज है, ये 12 पीसेज पूरे लेकर आई मैं। तो ये जहाँ से मैं लेकर आई इनके पास से मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भैया लेकिन 400 में दे सकते हैं क्या, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो मतलब दे देगा क्योंकि सेम क्वालिटी है। उसने बोला दीदी इतना कम तो नहीं होता। फिर बोला अच्छा रुकिए राइट, तो उसने अपना लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकाल के कुछ कैलकुलेट करा, बोला 12 पीस आपको चाहिए ना, हाँ ठीक है हो जाता आप ले लो। तो आप सोचिए कितना का डिफरेंस हुआ, 550 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो हमें समटाइम्स ये पता नहीं चलता है कि सामने वाला मतलब हमें कितना बेवकूफ बना रहा है, और ये हर जगह पे होता है लाइफ में। ये तो छोटी सी चीज है, खरीदने की छोटी सी चीज है और इस बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जिंदगी में लिटरली हम लोगों को भी लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं और हम ये बात समझ नहीं सकते। हमें लगता है कि अरे इतना अच्छे से बात कर रहा है इंसान तो अच्छा ही होगा, कि हम थोड़ी सोचते हैं कि दिमाग में इतना फालतू चल रहा होगा। तो खैर ये तो इसको तो ओनर ने कुछ और बोला होगा फोन पर, आई एम डैम श्योर। लेकिन चूंकि इसको अपना मार्जिन निकालना था तो ये अपना मार्जिन के हिसाब से नहीं बेचा, इसने बेचा नहीं, क्योंकि इससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये ओनर का नुकसान होता है। और ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार बोली थी ये चीज़ के इन लोग बहुत बदमाशी करते हैं, इन लोग अपना मार्जिन, क्योंकि हमारी भी शॉप है फिलखाने में तो उन लोग भी यही करते हैं। बैटरी अगर मालिक सेठ नहीं रहा तो उन लोग बेचते नहीं है, माल निकला नहीं बोल देते। अभी आप मारोगे क्या उसको, मार नहीं सकते ना आप, तो ठीक है नहीं बिका। तो ये सब चलता रहता है। तो हम ये कर सकते हैं भाई कि जहां पर जिस भी शॉप में ओनर गद्दी पर, तो ये हम देख सकते हैं कि जो अगर ओनर है जिस शॉप पे, उस शॉप पर जाना है अगर कुछ इस तरह की चीज़ खरीदना है जहाँ पे जो मॉल ना हो या लाइक फिक्स प्राइस ना रखते हो। और दैट्स इट, ये था एक मेरा छोटा सा क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना हो या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।